हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सबसे बढ़िया चैप्टर आपके क्लास 12 का, जो है द डायमंड नेकलेस। और इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो समझते हैं यह स्टोरी है क्या। तो ये कहानी है एक वाइफ और एक हस्बैंड की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हस्बैंड का नाम है लोजियल और वाइफ का नाम है मैथिलीड। पहले इनके बारे में, दोनों के बारे में करेक्टर समझ लेते हैं। मैथिलीड एक सुंदर वुमन है, लेकिन वह गरीब घर से थी, इसलिए उसका शादी भी गरीब घर में हुई, क्योंकि वो इतना डोरी या दहेज नहीं दे सकते। सो ये हमेशा अपने लक को जो है बड़ा भला कहने लगती थे, बिकॉज़ उसके साथ वाली जो फ्रेंड है वो काफ़ी अमीर घर में गई है, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड इतना नहीं है। तो इसे हमेशा इस बात की बुरा लगता रहता है। वो सोचती है कि मेरे घर में बहुत सुंदर सिल्क के पर्दे हो, चांदी के बर्तन हो, और हर रोज़ स्वादिष्ट खाना बने, और मैं नए नए तरीके के कपड़े पहनूं और अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करूं। लेकिन ये सब उसके लिए सपना है। और लोजियल, जो कि उसका हस्बैंड है, वो काफ़ी ऑनेस्ट है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सैलरी काफ़ी लो है, फिर भी वो अपने खर्चे को छोड़कर अपनी वाइफ के पूरे खर्चे पूरे करता है। एक दिन जो है लोजियल अपने साथ एक इनविटेशन कार्ड लेके आया और बोलता है कि देखो आज मुझे क्या मिला। वाइफ पूछती है तुम्हें क्या मिला। फिर वो कहता है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर की जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, जहाँ पर बहुत ही वीआईपी लोगों को बुलाया जाता है और काफ़ी अच्छा खाना रहता है वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर पार्टी, ऐसे मौके कम मिलते हैं, उसका मुझे इनविटेशन आया। तो मैटिलेट उस इनविटेशन को फाड़ देती है। लोजियल, उसका हस्बैंड, पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है मेरे पास तो कोई कपड़े पहनने के लिए तो है नहीं इस पार्टी में, तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम किसी ऐसी लड़की को ले जाओ जिसके पास अच्छे कपड़े हो। तो लोजियल बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है मुझे एक सुंदर गाउन चाहिए। तो वो पूछता है ये गाउन कितने का आएगा। तो वो कहती है कि ये 400 फ्रैंक का आएगा। देखो, ये कहानी है फ्रांस से रिलेटेड। जैसे हमारे यहाँ करेंसी में रुपया चलता है, वहाँ पर फ्रांस में करेंसी में फ्रैंक चलता है। तो लोजियल अपने सेविंग के पैसे निकालता है और उसको कहता है ये लो 400 फ्रैंक, ये मैंने गन खरीदने के लिए रखे थे, लेकिन ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो कितना सेक्रीफाइस करता है वो हस्बैंड, मतलब अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, फिर भी वो उससे खुश नहीं रहती है। अब गाउन पहन लिया, फिर अगले दिन वो नाराज़ हो जाती है, बोलिए तुम्हें अब गाउन भी दिला दिया, अब क्या चाहिए। तो कहती है मैं सिर्फ गाउन पहन के क्यों जाऊँगी, वहाँ पर जो है अमीर लोग आएंगे, बहुत ही रिचेस्ट पर्सन, तो मुझको कुछ गले में नेकलेस तो पहनने के लिए है नहीं। तो वो कहती है अरे इतनी सी बात है, हमारे जो बॉस है मैडम फ्रोस्टियर, वो उनके पास बहुत सारे नेकलेस है, हम उनके यहाँ जाके ले आते हैं। तो इस पे लोजियल खुश हो जाती है, हाँ ठीक है। अब वो मैडम फ्रोस्टियर के यहाँ जाती है और वो उनसे परमिशन लेते हैं कि हमें डायमंड नेकलेस चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप पसंद कर लो। उनमें से एक नेकलेस बहुत सुंदर रहता है जो उसे अच्छा लगता है, और मैडम फ्रोस्टियर कहती है कि तुम इसे जल्दी से जल्दी चुका देना या वापस दे देना। आप पार्टी में जाते हैं तो सभी का ध्यान मिस मैथिलीड पर रहता है, क्योंकि वो थी तो सुंदर, और नया गाउन और इतना बढ़िया डायमंड नेकलेस पहनने के बाद जो है पूरे हॉल में उन्हीं की चर्चा रहती है। हर कोई उससे बात करता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता है और अपना इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। तो मैथिलीड काफ़ी खुश हो गई कि बिल्कुल आज तो उसका दिन था, और काफ़ी अच्छा लगा, और वह मन ही मन खुश हो रही थी कि उसके हस्बैंड उसे कितना प्यार करते हैं। पार्टी हो जाती है, रात भर पार्टी चलती है, हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में सो जाता है और मैथिलीड उस पार्टी को एंजॉय करती है। अब रात की 4 बज जाती है और पार्टी ख़त्म होती है। अब मैथिलीड अपने हस्बैंड लोजियल को ढूंढती है और कहती है कि रात की 4 बज गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। और दोनों ऑटो करते हैं और घर निकल जाते हैं। और वो मैथिलीड उस पार्टी के बारे में बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ, लोगों ने मेरे साथ डांस किया, या लोग काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे इस डायमंड नेकलेस की वजह से।
तो लोजियल उसके गले पर देखता है कि अरे ये डायमंड नेकलेस कहाँ चले गया। तो देखता है कि उसका डायमंड नेकलेस ऑटो के आसपास वो ढूंढता है, नहीं मिलता है। अब वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी महंगा था और इतने पैसे उनके पास चुकाने के लिए भी नहीं थे। ऐसे में वह मैथिलीड को बोलता है कि तुम घर चले जाओ, मैं वापस उस पार्टी वाली जगह पर इस नेकलेस को ढूंढने जाता हूँ। वो वापस जो है वहाँ पर जाता है पैदल, इस भरी ठंड में, रास्ते में भी ढूंढता है इस उम्मीद के साथ कि कहीं रास्ते में ना मिल जाए। और फिर पार्टी हॉल में वो वापस जाता है और उस नेकलेस को ढूंढता है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है, उसे वो डायमंड नेकलेस नहीं मिलता है। अब उसे ये डायमंड नेकलेस नहीं मिलता है। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि इस नेकलेस को कैसे वापस करें। वे अलग अलग दुकान पर ढूंढते हैं कि वो नेकलेस कितने का है। बहुत सारे दुकान ढूंढने पर भी वैसा कि वैसा नेकलेस नहीं मिलता है। एक दुकान पर मिलता है जिसकी कीमत रहती है 34,000 फ्रैंक, यानी 34,000 फ्रैंक। तो ये तो बहुत ज़्यादा रकम थी। इतनी रकम के लिए बहुत सालों की सैलरी को सेविंग करना था और मैडम फ्रॉस्टियर अब रोज़ मांग रही थी कि उनका नेकलेस वापस कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में हस्बैंड पैसे उधार लाता है कहीं से और उन्हें वो 34,000 फ्रैंक वाला जो है नेकलेस उनको वापस कर देता है। अब इतने पैसे उधार तो लाए, लेकिन उसे चुकाना बहुत बड़ी थी क्योंकि उसकी सैलरी तो इतनी थी नहीं। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले तो वे अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं। उनका बड़ा घर था, अब वो किसी छोटे से घर में आ गए ताकि कुछ किराया बच सके। इस तरह से पैसे बचाने की कोशिश करी। दूसरा था कि उनके घर में जो भी काम वाली भाई थी उन्हें हटा दिया गया और वो खुद कपड़े और बर्तन धोने लगी। ये पैसे बचाने का दूसरा तरीका था। इसके अलावा हस्बैंड जो था लोजियल, वह जो है पार्ट टाइम काम दूसरी जगह भी करने लगा। वो ऑफिस से शाम को आ जाता था। अब शाम के बाद वे अकाउंट को भी देखने लगा। इस तरीके से अब जो है मैथिलीड बाज़ार जाती है तो किसी भी जो भी सामान खरीदते हैं उसमें खूब जो है मोल भाव करने लगी ताकि एक एक रुपया बचाया जा सके। इस तरह से दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई क्योंकि उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा था। घर में इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ करना कम कर दिया हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि घर का पानी मैथिलीड को बड़ी दूर सड़क से, स्ट्रीट से लाना पड़ता था, जिससे उसकी अब हालत ख़राब होने लगी। जैसे जैसे मेहनत करके 10 साल में उस कीमत को इकट्ठा किया जाता है और जो है उस नेकलेस का जो है दाम चुका दिया जाता है। अब 10 साल बाद मैडम फ्रॉस्टियर उन्हें गार्डन में मिलती है और लोजियर को कहती है कि तुम इतनी बूढ़ी क्यों हो गई हो इन 10 सालों में। तो वो कहती है इसकी वजह आप हो। बोले मैं कैसे वजह होंगी। उसने कहा था कि आपका जो डायमंड नेकलेस था वो मेरे हाथ खो दिया था, मैं बाज़ार से एक नया डायमंड नेकलेस लिए और उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ी। तो बोले कितने का था। तो उसने कहा 34,000 फ्रैंक का। तो मैडम फ्रॉस्टियर कहती है कि अरे बाप रे, मैंने तो अभी तक उस नेकलेस को देखा भी नहीं, लेकिन वो नेकलेस तो नकली था और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक का थी। तो इस तरह से 500 रुपये का नकली के लिए उन्होंने 34,000 रुपये का इकट्ठा करा। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में